कॉमर्स क्लासेस। तो +1 की इकोनॉमिक्स में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 7 प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर कर रही हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये भी उसी से रिलेटेड है। तो उससे पहले हम लोगों को क्या कंसेप्ट क्लियर करना है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन का मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड की बात हो रही है। प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दैट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। तो देखो, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं वॉच किए तो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर टच करते ही आपको आई बटन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो मेन कंसेप्ट है दैट इज़ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या है, इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये थोड़ा टाइम पीरियड होता है कि जब हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ तो कर सकते हैं, बट सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जा सकती है। अब वेरिएबल फैक्टर्स क्या हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स क्या है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, अच्छे से एग्जाम्पल्स दिए थे। वेरिएबल फैक्टर में लैंड, वेरिएबल फैक्टर में हमारी लेबर इंक्लूड होता है, रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, और फिक्स्ड फैक्टर्स के अंदर क्या इंक्लूड होता है, मशीनरी है, प्लांट है या फिर लैंड है, ये सब किस में इंक्लूड हो रहे हैं, फिक्स्ड फैक्टर के अंदर। तो हमने क्या बोला, शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जा सकती है ओनली बाय इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ये जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, इतना छोटा टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर हम जो नए फिक्स्ड फैक्टर है लाइक मशीनरी है, लैंड है या प्लांट है, वो परचेज नहीं कर सकते, उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली by increasing variable factors of production, only by increasing use of variable factors of production or application of variable factors of production। अब देखो, प्रोडक्शन फंक्शन इसमें कैसे डिनोट किया जाता है अलजेब्रिकली, QX इज इक्वल टू F ब्रैकेट स्टार्ट L के बार, मतलब जो प्रोडक्शन आउटपुट है दैट इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पे देखो QX क्या है, आउटपुट ऑफ कोमोडिटी X, मतलब X कोमोडिटी का मुझे कितना आउटपुट मिलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द लेबर एंड कैपिटल। पर जो लेबर है यहाँ पे दैट इज़ वेरिएबल फैक्टर, मतलब अगर मैं इसको इंक्रीज़ करना चाहती हूँ तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करके ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकती हूँ। और के बार इज़ कैपिटल, जो कि फिक्स्ड फैक्टर है जिसको मैं इंक्रीज़ नहीं कर सकती हूँ। अगर मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है तो सिर्फ मैं लेबर का इंक्रीज़ करके ही प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर पाऊँगी। यही हमने ऊपर पढ़ा कि शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसीलिए हम लोगों ने जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसको कैसे डिनोट किया, QX इज इक्वल टू F ब्रैकेट स्टार्ट L इज लेबर। इसके ऊपर हमने बार नहीं लगाया बिकॉज ये वेरिएबल फैक्टर है। के ऊपर हमने बार लगाया इसकी कॉन्स्टेंसी को शो करने के लिए कि जो कैपिटल है दैट इज़ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल। देखो, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। इनिशियली क्या था, मैं जब 5 यूनिट्स लेबर की यूज़ कर रही हूँ एंड 4 यूनिट्स कैपिटल की, तो मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स एक्स कमोडिटी का मैं प्रोड्यूस कर पा रही हूँ। पर अगर मैं उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ तो कैपिटल क्या है, कांस्टेंट 4 का 4 यूनिट्स ही है, पर जो मेरी लेबर है उसको मैंने 5 यूनिट्स से 6 यूनिट्स कर दिया, मतलब एक एक्स्ट्रा वर्कर अपॉइंट कर लिया। तो उससे मेरी प्रोडक्शन कितना हो गई, 40 से 45। इट मीन्स कि शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो इट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज़ करके ही कर पाएंगे। ये जो फिक्स्ड फैक्टर है कैपिटल जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। देखो, इसको एक कर्व की हेल्प से भी एक्सप्लेन किया है कि शॉर्ट रन के अंदर जो हमारा फैक्टर्स का कर्व है ये कैसा होता है, दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे लेबर ले लिया और वाई एक्सिस पे क्या लिया, कैपिटल। वाई एक्सिस पे कैपिटल दैट इज़ कांस्टेंट।
अब क्या हुआ कि अगर मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो कैपिटल क्या है, कांस्टेंट। अब चाहे प्रोडक्शन 0 है, चाहे 1 2 3 4 जितनी भी यूनिट्स हैं, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक मशीनरी की मेरी कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। सपोज जितनी भी यूनिट्स हैं, यहाँ पे हम लोगों ने 4 यूनिट्स लिया हुआ था, तो वो 4 यूनिट्स कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे प्रोडक्शन 0 हो, चाहे मैक्सिमम हो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर। अगर लेबर को बस सिर्फ मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई तो किसकी वजह से, लेबर को इंक्रीज़ करने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगी। इसीलिए हमने क्या बोला कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का जो कर्व है वो क्या रहता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में सिंपल सी जो बात याद रखनी है कि दो तरह के फैक्टर्स हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर। क्योंकि प्रोडक्शन जो है सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज़ करके ही इंक्रीज़ किया जा सकता है। देखो हमने जो ये दो कंसेप्ट डिवाइड किए हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड का, ये हुआ भी सिर्फ शॉर्ट रन की वजह से। ये क्यों, क्योंकि ये फैक्टर्स सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर ही फिक्स्ड रहते हैं, इसीलिए हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स। और शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है ओनली बाय इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब इसे एक और चीज़ आपको मैं इससे रिलेटेड बताने जा रही हूँ, जो कि हम लोग जब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन करेंगे उसके डिफरेंस में भी यूज़ होगा, और कहीं ना कहीं ये 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी अपीयर हो जाता है। देखो क्या बोला, इसमें फैक्टर रेशो चेंज होती रहती है। जब हम लोगों ने 40 यूनिट्स प्रोड्यूस किया उस टाइम 4 यूनिट्स कैपिटल और 5 यूनिट्स लेबर यूज़ हो रहा था। फैक्टर रेशो क्या थी, 4:5। दिस इज़ फिक्स्ड फैक्टर, दिस इज़ वेरिएबल फैक्टर। पर जब मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, फैक्टर जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है कैपिटल सेम है पर लेबर इंक्रीज हो गया, 6 यूनिट्स तक चला गया। 1 यूनिट से बढ़ के 5 थी पहले, देन 6 हो गई, तो इट मीन्स रेशो 2:3। अब यहाँ पे फैक्टर रेशो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, दैट इज़ इट डज नॉट रिमेन सेम इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में फैक्टर रेशो सेम नहीं रहती है। हमने क्या बोला, फैक्टर रेशो चेंजेस इन शॉर्ट रन। इसीलिए इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोला जाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो फैक्टर रेशो है दैट इज़ चेंजिंग, वो चेंज कर रही है, वो कांस्टेंट नहीं रहती है। क्योंकि लेबर तो बढ़ता जा रहा है पर कैपिटल क्या है, मशीनरी क्या है, वो फिक्स्ड है। तो हमने क्या कहा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें प्रोडक्शन बढ़ाई तो जा सकती है, बस सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाकर। अगर हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, अगर वो कम करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगी। और इसके अंदर फैक्टर रेशो चेंज होती रहती है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी कह देते हैं। अभी हम इसके साथ में लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी डिस्कस करेंगे, जिससे दोनों का डिफरेंस भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अभी हम लोगों ने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस किया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन में 2 टाइप के फैक्टर्स थे, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, और प्रोडक्शन को हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करके ही इंक्रीज कर सकते थे। अब देखो जो लॉन्ग रन टाइम पीरियड है वो इतना लॉन्ग टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर जो एक फर्म है वो एक नई मशीनरी भी परचेज़ कर सकती है और एक नई लैंड भी परचेज़ कर सकती है या रेंट पे ले सकती है, और वीकेंड से एक नया प्लांट भी मेंटेन कर सकती है प्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए लॉन्ग रन टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर सारे के सारे फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। इट मीन्स जो प्रोडक्शन है वो हम बढ़ा सकते हैं सभी फैक्टर्स को इंक्रीज करके। मीन्स लॉन्ग रन इज अ पीरियड, ऐसा टाइम पीरियड है व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एप्लीकेशन को इंक्रीज करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। मीन्स यहाँ पर कोई भी फैक्टर फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता है, सारे के सारे फैक्टर्स ही कैसे फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल, क्योंकि हम सबको चेंज कर सकते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो इट मीन्स देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स्ड फैक्टर इन लॉन्ग रन। ऐसा क्यों, ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि इतने टाइम पीरियड के अंदर एक जो फर्म है वो नई मशीनरी, नई लैंड, इस तरह की गुड्स भी परचेज कर सकती हैं, कैपिटल गुड्स भी परचेज कर सकती हैं लॉन्ग रन के अंदर। तो मीन्स ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन लॉन्ग रन, सो वी कैन से प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो इसको हमने डिनोट कैसे किया, क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट स्टार्ट एल एंड ई। अब यहाँ पे एल और के किसको डिनोट करें, लेबर एंड कैपिटल, एंड क्यू एक्स इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है। देखो पिछले में हम लोगों ने शॉर्ट रन में के बार लिया था,
क्योंकि हमने वहाँ पे ये शो किया था कि कैपिटल क्या रहता है, फिक्स्ड। यहाँ पर हम लोगों ने बार नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर कैपिटल भी क्या है, वेरिएबल है, वो भी चेंज होगा अगर हम लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो देखो अगर मुझे 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी तो मैंने क्या किया, 4 यूनिट्स कैपिटल की यूज़ की और 5 यूनिट्स लेबर की। अब अगर मैं लॉन्ग रन में प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं कैपिटल को भी और लेबर को दोनों को चेंज कर सकती हूँ, दोनों बढ़ के। कैपिटल की यूनिट्स 4 से 8 हो चुकी हैं और लेबर की यूनिट्स 5 से 10 हो चुकी हैं। अब मैं कितनी प्रोडक्शन कर पा रही हूँ, 40 से 80। मतलब यहाँ पे हमारा स्केल भी चेंज हो जाता है। स्केल वहाँ पे हमने 40 से 45, स्केल में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया था, यहाँ पे स्केल में भी चेंज आ रहा है। इससे हम एक नया नाम भी दे सकते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को, रिटर्न टू अ स्केल। क्या बोलते हैं, रिटर्न टू अ स्केल। और जो प्रीवियस हमने शॉर्ट रन किया उसमें स्केल नहीं चेंज होता, इसलिए उसको हम बोल देते हैं रिटर्न टू अ फैक्टर। जो हमारे चैप्टर का नेम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये भी हम डिफरेंस में लिख सकते हैं इनके। तो ये वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हम लोग थे। हम क्या कह रहे थे, लेबर और कैपिटल दोनों यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हम दोनों को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैपिटल को 4 to 8 कर दिया और लेबर 5 to 10 यूनिट्स किया, जिसकी हेल्प से अब मैं 80 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रही हूँ। सीधा डबल हो गया, स्केल भी चेंज हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करना स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो फैक्टर रेशियो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। पहले क्या थी, 4:5 जब हमने 40 यूनिट्स प्रोड्यूस की, और वी कैन से 5:4। लेबर कैपिटल देखें तो 5:4 है, कैपिटल लेबर देखें तो 4:5। अब सेकंड कंडीशन में भी 10:8 है, जब इसको कटिंग कर दे तो दैट इज़ 5:4। मीन्स फैक्टर रेशियो क्या है, कांस्टेंट। तो इसीलिए इस प्रोडक्शन फंक्शन को, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी बोल देते हैं। प्रीवियस शॉर्ट रन को हमने कहा था वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि वहाँ पर फैक्टर रेशियो चेंज हो रही थी। यहाँ पे फैक्टर रेशियो क्या है, फिक्स्ड है, उसमें चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट है फैक्टर रेशियो। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। और इसको हम रिटर्न टू स्केल भी बोल सकते हैं, और उसको हम लोग शॉर्ट रन को क्या बोलते थे, रिटर्न टू फैक्टर। देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस किया। शॉर्ट रन छोटा टाइम पीरियड है, 2 तरह के फैक्टर्स हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर। लॉन्ग रन बड़ा टाइम पीरियड है, यहाँ पर सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं तो सारे के सारे फैक्टर्स को बढ़ा के। और यहाँ पर फैक्टर रेशियो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी बोल देते हैं। स्केल में चेंज आता है, इसीलिए इसको रिटर्न टू अ स्केल भी बोलते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न टू अ फैक्टर कहा जाता है, क्योंकि उसमें स्केल में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, क्योंकि जो फिक्स्ड फैक्टर है वो कांस्टेंट है, उसको हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। यहाँ पर कर्व रह गया, देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसका कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों फैक्टर्स हैं, लेबर भी और कैपिटल भी, दोनों सेम रेशो में बढ़ रहे हैं। इसीलिए जब एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, दोनों के बढ़ने से ही प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। तो इसीलिए ये जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का कर्व है दैट इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। इनिशियली हमारे पास लेबर थी L1 और कैपिटल थी K1। जैसे ही मैंने कैपिटल बढ़ाई, लेबर बढ़ाई, तो प्रोडक्शन भी हमारी डबल हो गई, और दोनों ही इंक्रीज होने से हमारी प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट आया है। इसीलिए कर्व कैसा बना, अपवर्ड स्लोपिंग। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा अगर आप फर्दर नोटिफिकेशंस चाहते हैं वीडियोस की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।